जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। और अगर आप भी चाहते हो होली लैंड आना तो हमें जरूर संपर्क करें। अगर आप ग्रुप प्लान भी कर रहे हो आपके चर्च की तरफ से, कलीसियाओं की तरफ से, तो हमें जरूर संपर्क कीजिए। ऐसे हम ग्रुप भी ऑर्गेनाइज करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अभी इस वीडियो में हम अभी चर्च ऑफ एनुंसिएशन से निकले हैं और बस कुछ कदम चलकर पहुंच गए चर्च ऑफ सेंट जोसेफ, यानी सेंट जोसेफ चर्च। ये वो जगह है जहाँ यीशु मसीह बड़े हुए, जहाँ उन्होंने बचपन बिताया, जहाँ उन्होंने अपने पिता योसेफ से बड़ाई का काम सीखा। ये एनुंसिएशन बेसिलिका के ठीक बगल में है, लेकिन इसकी छाया में खड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे योसेफ हमेशा यीशु और मरियम की छाया में रहे। ये जगह चर्च ऑफ न्यूट्रिशन या चर्च ऑफ जोसेफ वर्कशॉप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि परंपरा के अनुसार यही होली फैमिली का घर था, योसेफ का घर और उनकी बड़ाई की दुकान। यही यीशु ने अपना बचपन बिताया, यही उन्होंने उनके अधीन रहना सीखा। यीशु मसीह से गर्भवती हुई तो ये जो नाजरत था ये बहुत छोटा गांव था। So if Joseph's house over there, let me ask you a question. What was Joseph's job? Carpenter. यूसुफ कौन सा काम करता था? If his house is there, where do you think his shop, carpentry shop, should be? अगर वो उसका घर था यहाँ पर, तो उसका दुकान कहाँ होगा जहाँ पर वो कारपेंटरी करता होगा? And if it's a very small town and not many people, maybe 200, 300 people living in, how many carpenters should be there? अगर ये 200-300 लोग घरों का गांव रहेगा, 200-300 लोगों का गांव रहेगा, तो उसका दुकान कहाँ रहेगा? When they excavate the place, they found a very, very amazing proof. They found a carpentry shop inside the church that we're going to enter. तो जब उन्होंने खुदाई की तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि जहाँ पर यूसुफ कारपेंटरी करता था वो जगह उन्होंने ढूंढ निकाली। And most likely it belongs to Joseph. जोसेफ का दुकान जोसेफ का रहेगा। Shop, house shop. And who spent most of his youth time in the shop too, in the carpentry? जीसस। Jesus. That's why they built the church behind us that we're going to visit right now. On top of the shop, I will show you the mikveh. Remember the mikveh? Yeah, You mikveh। will see a mikveh, the ritual bath on top of the shop. तो यहाँ पे यूसुफ का घर था, यहाँ पे यूसुफ का दुकान था, और यूसुफ के साथ उसके साथ कौन रहता होगा 30 साल तक? यीशु मसीह। तो जो ये चर्च वहाँ पे बनाया गया था जहाँ पर यूसुफ का दुकान था, जहाँ पर कारपेंटरी होती थी, और उसके ऊपर मिगवे जो उन्होंने कहा था उसके बारे में हम देखने वाले हैं। When we go in, you don't have to take your shoes off. कोई भी कहीं भी अपने शूज निकालना नहीं। You keep it on all the church. Let's go. अंदर आते ही शांति छा जाती है। ये चर्च 3 स्तरों वाला है। ऊपर मुख्य हॉल, नीचे क्रिप्ट और गुफाएं, सर ओके, अभी हम यहाँ पर है यूसुफ अब के हम घर नीचे में। जा रहे हैं। वो क्रिप्ट और गुफाएं जहाँ पुरानी अच्छा, परंपरा यूसुफ के के अनुसार शॉप में। होली फैमिली रहती थी। ये गुफाएं प्राचीन है। अच्छा, टच करना है? अच्छा अच्छा, सबको वॉच योर हेड्स। ओके, सो यहाँ पर सभी को क्रूसेडर बताएंगे चर्च कि के आपका अवशेष सर और उसके संभाल के पहले आना। की यहाँ एक अल्टर है जहाँ Okay. लैटिन में लिखा है And हिक this is Joseph इरात house. सब्दितूस इलिस, मतलब See यहाँ the altar here. वह उनके अधीन Okay. था। And now we ये are बाइबल का inside. वो शक्तिशाली अभी हम वचन अंदर है हैं। लूक 2:51 और से। यहाँ पर- फिर वो उनके साथ चला, Okay. आया और नासरत में आकर उनके अधीन रहा, और उसकी माता ने इन सब बातों को अपने मन में रखा। So this
same like a baptism tank only? This is same like a baptism tank only? Exactly, but the baptism for the soul, the mikveh is more for the body. Yeah. Purify the body. Not the soul. Yeah. We believe in Purifying the soul. Yeah. This is the mikveh, right? This is the mikveh. ये एक ऐसी परंपरा है, इसके बारे में हाँ ओके मैम आई गॉट You got it? Yeah. So these are Jewish people. They have to understand, Jews, they are still Jews. They believe in the Old Testament. They didn't But leave after taking bath over here, they used to go to the to the carpentry shop. There's another mikveh. I showed you. Maybe you didn't see it. There's another mikveh. but why they are taking a bath before going to the carpentry shop? To be clean, they cannot enter because the carpentry shop is now holy for them. Jesus was there. The carpentry shop. So the first Jewish people who still believe in everything Jewish, they believed in Jesus, but they still carry some of their traditions, purification and these things to enter the carpentry. Yeah. Okay? Okay. After you finish, not now, please stay here so everybody will go. You tell them there are some holes in the floor showing the carpentry shop. Okay. It's under us. The carpentry shop is under us. सगळ्यांनी इथं लक्ष द्या, सब यहाँ ध्यान दो। हाँ ये देखो यहाँ पर एक हमको ये देख के क्या याद आता है, जैसे हम बैप्टिज्म लेते हैं, जैसे एक बैप्टिज्म का एक ये होता है जिसको हम हाउद बोलेंगे या फिर एक बैप्टिज्म का टैंक होता है, तो ये ऐसा एक रिचुअल होता था, ये ऐसा एक अनुष्ठान होता था जो यहूदी लोग करते थे शुद्ध होने के लिए। अगर उनको पवित्र स्थान में जाना है तो वो क्या करते थे, यहाँ से उतरेंगे और यहाँ से उतरने के बाद पूरे कपड़े निकाल कर कुछ भी नहीं रखेंगे बदन के ऊपर और वो नीचे जाएंगे, यहाँ पर वो जो राउंड बना है वहाँ पर, वो राउंड बना है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर खुद को ऐसा समझेंगे कि जैसे वो शुद्ध हो गए हैं और फिर से वो ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद उनको कोई भी टच नहीं करना है, कोई भी उनको छुएगा नहीं। तो ये एक परंपरा थी यहूदी लोगों के मान्यता के अनुसार। लेकिन अभी सवाल ये है कि अभी हम यूसुफ के घर में हैं, तो यहाँ पर ये क्यों बना है? तो इसलिए बना है कि पहले जो लोग पहले विश्वास में आए वो लोग सारे यहूदी थे। तो यहूदी होने के कारण उनके अंदर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास तो है, लेकिन साथ में जो भी यहूदी परंपरा थी वो भी उनके अंदर वैसी ही थी। देखो आज भी हम भी कुछ हद तक यहूदी परंपराओं में आज भी हम भी मानते हैं। हाँ और हम नए नियम भी मानते हैं। हाँ हम 10 आज्ञाओं को भी मानेंगे, हम नए नियम भी मानेंगे। हम जैसे चाहते हैं कि स्त्री क्या करे, जब चर्च में आए तो क्या करेगी, सर पर पल्लू रखेगी, और जो भी आदमी है वो क्या करेगा, जब चर्च में है तो क्या करेगा, कैप निकालेगा। तो जैसे हम भी वो परंपरा मानते हैं तो ये उसका साइन है क्या, इसलिए वो बना क्योंकि जो पहले ईसाई लोग जो बने थे, सारे जो बने थे वो टाइम पे, वो कौन थे, यहूदी थे। तो ये उसके बारे में उन्होंने बताया। और ये यहाँ क्यों बनाया है, क्योंकि नीचे यूसुफ का दुकान था। हाँ तो यहाँ पे यीशु मसीह था, यीशु मसीह का ये रहने का स्थान था, तो वो पवित्र था। तो वो पवित्र जो मानते थे वो लोग, और फिर वो यहाँ पे शुद्ध होके पूरी तरह से फिर वो क्योंकि नीचे जाते थे। उनके लिए ये जगह भी पवित्र स्थान हो गया था, इसलिए वो चाहते थे कि यहाँ आने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, मिगवे, जैसे अपने लिए बैप्टिज्म है। तो ये जो परंपरा है, जो बैप्टिज्म की परंपरा आई है अपने में, वो पहला था शरीर का शुद्धिकरण, और हमारा जो है वो है मन का नवीनीकरण, नया जन्म। तो नया जन्म जो है वो है, तो यीशु मसीह के आने के बाद ये सब चेंज हो जाता है। सोचिए दोस्तों, यीशु जो परमेश्वर का पुत्र था, एक छोटे से घर में रहा, वह उनके अधीन रहा,
उनका सम्मान किया, उनका काम सीखा। योसेफ ने उसे जीवन का मूल्य सिखाया, मेहनत, आज्ञाकारिता और विश्वास। और बाइबल हमें योसेफ के बारे में बताती है, उसका पिता योसेफ धार्मिक मनुष्य था। वो एक न्यायी धार्मिक व्यक्ति था। और मत्ती 1:20 और 21 में सपने में फरिश्ता आया और कहा, योसेफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को ग्रहण करने से मत डर, वह पुत्र जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। योसेफ ने 3 बार सपनों में फरिश्तों ने निर्देश लिया, मरियम को ग्रहण करने के लिए, मिस्र भागने के लिए और वापस लौटने के लिए। वह चुपचाप आज्ञा मानता रहा, कोई शब्द नहीं बोला, बस किया। उसकी खामोशी में कितनी गहराई है। ये जगह सिर्फ पत्थर की नहीं, ये वह घर है जहां परमेश्वर का पुत्र इंसान की तरह बड़ा हुआ। यहाँ आकर हमें समझता है कि यीशु का बचपन कितना साधारण, कितना पवित्र था। वो हाँ हाँ हाँ। सो दिस वॉज, ये आप देख सकते हो, ये पूरे ये वहाँ हाँ। पे तो लिखा है चर्च के पास। अरे दैट इज यूसुफ हाउस, दिस इज मरियम। वहाँ पे लिखा है चर्च के पास। नहीं गेला पण ब्लॉक होता। ये देखो, ये पूरा पुराना कुआं, ये जो है ना, ये लोग सारे यहाँ के जो घर है, ये 99% गुफा के अंदर। हाँ, तो उनको ऐसे प्रॉपर घर नहीं थे। प्रॉपर घर हमको देखने मिलेगा कफरनहूम में। कफरनहूम में हमको घर देखने मिलेंगे जो पत्थर से बने हैं, लेकिन बाकी टोटल यरूशलेम में पहाड़ के अंदर घर है इनके। तो जो चरनी है वो भी गुफा के अंदर है। तो आप जैसे जैसे आगे आगे जाओगे तो यू विल कम टू नो क्या कैसे कैसे यहाँ, मतलब यहाँ आने के बाद ही कुछ कुछ चीजें समझ में आती है। नहीं नहीं, या हेब्रोन हेब्रोन हमारे पीछे है जोसेफ। बाइबल में इनके बारे में बहुत कम सुनने मिलता है, लेकिन एक चीज है, क्या कुछ ऐसा हमको यहाँ पर देखने मिलता है जोसेफ के जीवन में, क्योंकि उनकी सच्चाई बाइबल हमको प्रकट करती है।